प्रीवियस ईयर तो बहुत ही ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन सेम वैसा ही रिपीट हो जाता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर बनाने से फ़ायदा ये है कि पढ़ाई करने में थोड़ा मन लगता है। अगर आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो ध्यान में रहेगा कि ये क्वेश्चन आता है या ऐसा क्वेश्चन आता है, उसके बेसिस पर आप ऐसा दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं या मतलब पढ़ाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। मॉक टेस्ट तो मस्ट है। जब से टाइमिंग का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है, टाइम जो फिक्स हो गया है, और खास करके जो सीबीटी एग्जाम ले रहा है वहाँ पर मतलब मॉक टेस्ट है, सो आपका बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, तो एनालिसिस तो करना बहुत ज़रूरी है। इसका सिंपल सा ऐसे आप टेस्ट लगाकर छोड़ दिए, हो सकता है कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और वो क्वेश्चन तो याद है कि ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आया था, वही फाइनल में भी आ गया, और आपका ये भी याद रहेगा कि हमें क्वेश्चन ए वाला अटेम्प्ट किए थे, वहाँ भी वही अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अगर वो गलत हो गया तब तो दोनों जगह गलत हुआ। तो इसलिए क्या आप क्या गलत बनाए हैं, क्या सही बनाए हैं, कहाँ पर करना चाहिए उसमें प्रिपरेशन, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप स्टडी करने का मेन टाइम है दोपहर में, जब आप खुद से पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं, तो वैसा टाइम में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। वो टाइम अच्छा यूटिलाइज होता है, और थोड़ा लोगों का भी मतलब कितना क्या नॉलेज है या फिर क्या आपका टॉपिक छूट रहा है, ये सब जानने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपको दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। एक बार वो एग्ज़ाम हो गया तो फिर से आपको कोई नहीं बोलेगा कि आकर फिर से एग्ज़ाम दीजिए। तो आपके पास एक ही चांस है। अब वो चांस लेने के लिए मतलब आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर हैं, वो उस आपका रिवीजन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ श्योर होते जाएगा, वो गलत होने का चांस उतना ही कम रहेगा। इससे रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रियलिटी यही है कि जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और सिलेक्शन रिवीजन के चलते नहीं हो पाता है। अगर आप नॉर्मल ऐसे ही देखिएगा तो 70-80 के आसपास में वेरी करता है स्टार्ट में, और बहुत जगह पे तो ओटी मिलता है। अगर ओटी मिलता है तो स्टार्ट में भी बहुत लोग का 90,000 1 लाख हो जाता है। 60 में ट्राई कीजिए, आपकी 55 कम से कम करें, क्योंकि ये मेन स्कोरिंग जोन है। यहाँ पर अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो उधर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस में आपका करंट अफेयर्स सबका कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी पूछ देता है। तो दूसरा पर डिपेंड रहेंगे तो दिन अच्छा रहा तब तो हो जाएगा काम, लेकिन अगर दिन खराब कहीं चला गया तो उधर से भी चले जाइएगा, इधर से भी चले जाइएगा। फ्रेंड्स, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक ऐप का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पर अभी सेल चल रही है, जो कि 29 से 31 मार्च 2025 तक चलने वाली है। तो यदि आप इस सेल में हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं, तो आपको 1 ईयर का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 351 रुपए में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आप ले सकते हैं हमारा कोड DOMC यूज करके, इसमें आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आज के समय में इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एग्जाम आपको होने वाला है वो सीबीटी मोड में हो रहा है, तो आप एग्जाम के लिए यूज टू हो जाएं। इसलिए आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो आपको ऑनलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सभी तरह के टेस्ट मिल जाते हैं, और उसका बेहतरीन तरीके से एनालिसिस मिल जाता है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है। तो आप अपने वीक सेक्शन पर काम करके सफलता पा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, और आपको लेने में कोई परेशानी होती है पास प्रो तो आप कमेंट कीजिए। मैथ यूट्यूब का हेल्प लिया। यूट्यूब में गगन प्रताप सर जो है, मैं उनका वीडियो देखा यूट्यूब से, फ्री यूट्यूब वीडियो देख के सारा सिलेबस जो होता है बेसिकली वो सिलेबस सारा कंप्लीट किया। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाया। एसएससी का जो आता है प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन का, वो बुक मैंने लगाया। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए उसका, रीजनिंग का कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे जस्ट उस टॉपिक का यूट्यूब से आप हेल्प लीजिए यूट्यूब का, और यूट्यूब का हेल्प लेकर आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए उससे। अगर आप 30 मार्क्स जो रीजनिंग है उसमें आप अगर थोड़ा सा भी अच्छा टाइम दिए ना, थोड़ा सा मेहनत किए, तो आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैथ में भी सेम है, आप 26-27 स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ आउट ऑफ 60 आप 50 आराम से स्कोर कर सकते हैं। फिर बाकी 40 मार्क्स का जो जीके है उसमें आपको मैक्सिमम 20 भी, अगर मतलब मिनिमम 20 या फिर 20 ही कर पाइएगा। 20 भी करते हो तो आपका स्कोर 70 होता है, जो कि ठीक ठाक टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो एक हिस्ट्री को आप यूट्यूब में एक बार पहले कुछ शॉर्ट वीडियो 2-3 घंटे का आता है, बहुत सारा यूट्यूबर पढ़ाते हैं, उससे आप देख लीजिए तो एक थ्योरी का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद बुक से आप पढ़िएगा लाइन टू लाइन, उसका थोड़ी सी आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना लीजिए, फिर आप नोट्स से पढ़िए। अगर आपने हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़े तो जो सब टॉपिक चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर का तुरंत बाद आप क्या करिए,
उसका ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू करिए, प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए उसका। एग्जाम को क्रैक करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है? बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि आपको उससे ही पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि आप पढ़ने का तो बहुत कुछ पढ़ लिए, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप से हम कहाँ पे हम रॉन्ग कर रहे हैं, मेरा स्पीड क्या है, ये सब आपको उससे पता चलेगा। मॉक टेस्ट मैंने लगाया था, टेक्स्ट बुक का एक आता है एप्लीकेशन मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट मैंने खरीदा था। एनफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी सफिशिएंट टाइम है, आप कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम आपको डेली 8 घंटे का स्टडी बनाते हैं कि 8 घंटे आपको स्टडी करना है एकदम पूरी डेडिकेशन के साथ, तो क्रैक कर सकते हैं। अभी मैं ट्रेन मैनेजर पे हूँ, तो मेरा जो मिनिमम सैलरी आएगा जो आ रहा है वो 70 प्लस है, 70,000 प्लस है। एक अच्छी सैलरी है। अगर आप इस पोस्ट पे आते हैं तो अच्छी खासी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, क्योंकि अच्छी सैलरी है इसमें, अच्छा लाइफ स्टाइल मिल जाएगा, क्योंकि पैसा से ही लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। एग्ज़ाम बहुत सारा क्लियर हुआ था, लेकिन किसी न किसी कारण बस से छट जा रहे थे, जैसे कि बिहार एसआई, बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, रेलवे सब इंस्पेक्टर और बिहार एसएससी क्रैक करके भी सिलेक्शन भी पाए, फिर रेजिग्नेशन देके अभी आरआरबी एनटीपीसी 2019 के द्वारा यहाँ ट्रेन मैनेजर के पद पर सिलेक्ट। गांव में ही 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा मेहनत किए, तो यही है कि मैथमेटिक्स के लिए वही बैलेंस तैयारी की है। उसके बाद सेट प्रैक्टिस जितना अधिक होगा उतना टाइम मैनेज होगा, टाइम मैनेज होगा तो एग्जाम क्रैक। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना टाइम मैनेज होगा। कंपटीशन एग्जाम है तो कंपटीशन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का ही बहुत ज़्यादा भूमिका रहता है। आपने कई सारे सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया होगा, आपने एक चीज़ कॉमन किया होगा कि सभी ने कहा होगा सेट प्रैक्टिस जितना अधिक होगा उतना तैयारी ज़्यादा बेहतर होगा। 1 से 1.5 साल शुरुआत में जो मैंने पढ़ाई किया है वही पढ़ाई अभी तक काम कर रहा है। लूसेंट ही मैंने अभी तक 30-35 बार पढ़ चुका हूँ, शुरू से लेकर अंत तक। वो बस एक किताब है, उसको बस पढ़ते जाइए, मजा भी आएगा और ज्यादा चीज क्लियर होते जाएगा। जब पढ़िएगा तब लगेगा कि कुछ नया हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने लूसेंट का स्पेशल साइंस ऐड किया, थोड़ा सा लगा कि पकड़ बन गया है, तो लूसेंट का स्पेशल साइंस एक बुक आता है, साइंस के लिए बहुत बेहतर बुक है। लूसेंट का साइंस बुक पर मैंने पढ़ा और कुछ नहीं किया। थोड़ा मोड़ा वो लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव टाइप का था वो किताब, वो थोड़ा सा अध्ययन किया। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी चीज़ है। ग्रुप डिस्कशन होगा तो वो चीज़ होता है ना कि जो लोग बहुत बोलते हैं कि एग्जाम में कहीं बाहर से पूछ दिया, ये पूछ दिया, वो पूछ दिया, तो उस तरह का नौबत नहीं आता। ग्रुप डिस्कशन होते रहने से सभी तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, कोई कुछ किताब पढ़ के आ रहे हैं, कोई कुछ किताब पढ़ के आ रहे हैं, वो नॉलेज शेयर हो रहा है। पढ़ने वाले तो बहुत है, 24 घंटे में 16 घंटे पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन कुछ बच्चा 6 घंटा भी पढ़ के सिलेक्शन पा लेता है। तो सबसे अच्छा तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये मिलता है कि मुझे क्या पढ़ना है। एक स्मार्टनेस आ जाता है आदमी में, एक स्मार्टनेस आ जाने से वो सारा चीज फिर मैनेज हो जाता है, फिर एग्जाम क्रैक होने लगता है। CBT 1 में मेरा रो मार्क्स 87 था और CBT 2 में 82। और एक फाइनल स्ट्रेटजी बताइए कि अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीपीसी की या अदर रेलवे एग्जाम्स की, वो उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तो अब कम समय बचा है, सेट प्रैक्टिस करें और स्टडी करें, ज़्यादा समय दें पढ़ाई पे, थोड़ा सोशल मीडिया से बचें और थोड़ा सा बरसाती मेढक बनने से अब काम नहीं चलेगा। बरसाती मेढक में जैसे एग्जाम आया तो तैयारी करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत भी करना है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है, तो फिर सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा।